अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, साथियों और मेरे तलबा इकराम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खूब खैरियत और आफ़ियत से होंगे और गुज़िश्ता तमाम इस बात को आप लोगों ने याद कर लिया होगा और कभी भूल ना जाए, इसलिए आप लोगों ने बार बार मश्क की होगी, प्रैक्टिस की होगी। और जैसा कि मैंने सजेस्ट किया कि याद हो जाए तो कहीं और लिख कर रखने से अच्छा है वीडियो के कमेंट में ही उसको टाइप कर करके डालते जाएं, ठीक है। तो आपकी जो भी मेमोराइज़ टास्क है वो मुझ तक पहुंचेगी भी, प्लस आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को वो चीज़ बूस्ट करेगा। और हर लॉन्ग वीडियो के शॉर्ट वीडियो मैं इसलिए देता हूं ताकि आप उसको सेव कर ले या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने वीडियो गैलरी में अस्माउल हुस्ना नाम का एक प्लेलिस्ट बना ले, ताकि आपके पास भी 9 तख्ती हो जाए और उस तख्ती के मुताबिक जब चाहे अस्माउल हुस्ना खोल के आप देख सकते हो। मेमोराइज़ किया हुआ तो होगा, आप उसको फिर रिवाइज रिकैप भी कर सकते हो। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि देखिए ये स्कूल का किताब तो है नहीं कि बस 1 साल के लिए है, याद किया एग्ज़ाम में आया नहीं आया कोई बात नहीं, क्लास गई बात गई, नया क्लास नया किताब। ये किताबें ज़िंदगी है, पूरे लाइफ टाइम के लिए इसको हमें चाहिए, लिहाजा इसको अपने सीने पे महफूज करके रखना है। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। तो आज की जो इस्म है अल्लाह के नाम की वो है अल लतीफ़, पहला नाम। इसका मतलब अल्लाह लतीफ़ है, बड़ा मेहरबान। 7 बार ये इस्म इस्तेमाल हुई है। और अल ख़बीर भी है, खबर रखने वाला। 45 बार ये इस्म कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुई है। अल हलीम, बुर्दबार, वेरी एक्नॉलेजेबल, 11 बार ये नाम आया है। अल ख़बीर अल हलीम, अल ख़बीर अल हलीम एक जैसा मीनिंग है। पहला थोड़ा शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल होता है, खबर रखने वाला, लेकिन सिर्फ खबर ही नहीं रखता, बड़ा डिस्टेंस विजन रखता है, बुर्दबार है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोच रखता है। नेक्स्ट नेम जो है वो है अल अज़ीम, ठीक है, बड़ाई वाला है। अल गफ़ूर उसके बाद वाली नेम है बख्शने वाला। अल अज़ीम ये जो नेम है बड़ाई वाला, ये 102 बार इस्तेमाल हुई है कुरान शरीफ में। मतलब एक चीज़ को याद किया, काफ़ी सारे इस्म को मैंने कवर कर लिया। इसी तरह अल गफ़ूर भी बहुत मारूफ, बहुत रिपीटेटिव नेम है, 91 टाइम रिपीट हुई है ये, बख्शने वाला, है ना। अब उसके बाद है अश-शकूर, ठीक है, वो है क़दर शनास, ठीक है, यानी कि अगर उसके लिए कोई उसके हुक्म की पासदारी करे, कोई नेक बंदा हो, कोई भी अच्छाई कर रहा है, तो छोटे से छोटे नेकी को बहुत बारीकी से काउंटेबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ महफूज रखता है और वो सब कुछ गिनवा देगा कल इंशाअल्लाह क़यामत के रोज़ में। इस लिहाज से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कदर शनास है, बहुत शकूर है वो, है ना। और थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट के लिए बता दूँ, हम लोगों में बहुत सारे भाइयों का नाम शाकिर है, शुक्र करने वाला। जो शुक्र कर रहा है वो है शाकिर, और जो शुक्र को अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर रहा है, तमाम शुक्र उसी की तरफ पलटती है, वो है शकूर, यानी कि ज़ात इलाही। अब है अल अली यानी कि बुलंद, ठीक है, अल कबीर यानी कि बड़ा। देखिए मिलता जुलता है ना, बुलंद बड़ा, है ना। तो ये सब मैं रिपीटेशन इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप और याद रखने में आसानी हो। अश-शकूर ये कुरान शरीफ में 4 बार इस्तेमाल हुआ है। अल अली ये 12 बार इस्तेमाल हुआ है। अली अज़ीम, बुलंद, है ना, अज़मत वाला। अल कबीर यानी कि बड़ा, फिर 10 बार ये इसमें इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद है अल हफीज़ यानी कि मुहाफ़िज़, ठीक है, हिफाजत करने वाला, 12 बार ये इसम इस्तेमाल हुआ है। अल मुक़ित यानी कि क़ुव्वत, ताकत देने वाला, 1 बार ये इसम इस्तेमाल हुआ है। अल हफीज़ अल मुक़ीत मिलते जुलते नाम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप लोग भी कॉम्बिनेशन बना के इसम को याद कर रहे होंगे। और नए सबक को याद कर लेने के बाद बेफिक्र मत होइएगा। बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, पुराने इस बात को रिवीजन करना निहायत ही ज़रूरी है, ताकि यहाँ तक कि एकदम मेमोराइज़ होकर दिमाग में छप जाए, ठीक है। कि यही सब इस्म को याद कर लेने के एवज़, जितने नाउन है हम लोग याद कर लेंगे, मतलब 51% कुरान को हम लोग ग्रैब कर चुके।
باقی 49% کے لیے پھر الگ سے محنت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی کے ساتھ آج کی جو سبق ہے مکمل ہوئی۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔